लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे जनपद सहारनपुर के एक फेमस वकील जिनका नाम जानिसार है, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। अभी भारत सरकार द्वारा विधि कानून को बदला गया है, यानी संशोधन किया गया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या बदलाव इसके अंदर किया गया है। वकील साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और जो आपने क्रिमिनल कोर्ट्स के एक्ट को बदलने की बात कही है, बेसिकली सिर्फ ये लगता है दो चीज़ें बदली गई हैं, बाकी सब द्विविधु हैं। नंबर एक तो नाम, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी जिसको बोलते हैं, अपराध जिसमें डिफाइन है, उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। जहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उसको बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया है। ये तो नाम बदलने की बात हुई। बाकी इसमें धाराएं के नंबर बदले गए, धाराओं के। जैसा पहले भारतीय दंड संहिता में मर्डर के लिए धारा 302 थी, अब इस एक्ट में उसका नंबर बदल दिया गया है। तो बेसिकली नंबर बदला गया है, यानी वकीलों को और जजों को अब नंबर दोबारा याद करने पड़ेंगे, बाकी कोई तरमीम नहीं है। अच्छा, जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके कंठस्थ याद हैं वो धाराएं, अब जो अधिनियम नया संशोधन करके बनाए गए हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वकील लोगों। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल। जो चीज़ आज जुबानी याद थी कि फ़ला धारा में फ़ला चीज़ लिखी है, फ़ला में फ़ला लिखी है, और उसको 20 साल, 10 साल, 5 साल वकालत, या 25 साल, 40 साल, जैसे हम लोगों को 42 साल हो गए, अब हमें सारी दोबारा रटनी पड़ेंगी। हमें दोबारा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जजों को भी स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत है। तो भारत सरकार का यह निर्णय कहाँ तक सही है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार तो भारत सरकार है, उसको नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, एक्ट के नाम बदलना, धाराएं बदलना, यही तो काम है, ताकि लोग उलझे रहें, परेशान रहें। मेरी राय में तो नाम बदल देते, धाराएं का नंबर ना बदलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि पहले भी वो भारतीय नाम से ही है, जैसे भारतीय दंड संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, दंड प्रक्रिया तो प्रोसीजर होता है सिंपली, उसको भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कर देते तो भारत के कानून बन जाते थे, पहले भी भारत के ही। तो नाम बदलने तक तो ठीक था। धाराएं जो उसमें ज़्यादा थी, ज़रूरत की नहीं थी, बदलने की ज़रूरत थी, उनको डिलीट कर देते। लेकिन नंबर बदलना गलत हो गया। नंबर बदलने से चाहे जज हो, चाहे थाने हो, पुलिस हो, वकील हो, सरकारी वकील हो, इवन मुकदमेबाज हो, लिटिगेंट हो, उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई। उनको भी बहुत से जो लिटिगेंट थे ऐसे थे, पुराने ज़ुबानी याद थी उनको सब धाराएं, अब उनको भी याद नहीं है, वकीलों को भी याद नहीं है, याद करनी पड़ रही है, यानी सबको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि दोबारा पढ़ो, फिर कुछ और बदल देंगे, फिर दोबारा पढ़ो। तो मेरी राय में नाम बदल देते, धाराएं नहीं बदलनी चाहिए थी, और जो धाराएं ज़रूरत नहीं थी उनको निकाल देते, ये अच्छा होता। अब परेशानी है। आपने सुना सहारनपुर के जाने माने वकील जानिसार जी को। साफ तौर पर कहना है कि यदि उनका धाराओं के नंबर ना बदलकर उनके नाम बदल दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। जो वकील लंबे समय तक वकालत का पेशा कर रहे हैं, यानी वकालत कर रहे हैं, उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन वकीलों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा।